निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, इसको लेकर विपक्ष का भी हमलावर है और तरह तरह के बात हो रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस बजट में ऐसा है क्या। देखिए, बजट समझ का चीज है और बजट के बारे में तो बहुत लोग बोले हैं, लेकिन बजट मेरे समझ से हर्षत बरसत सब लखे, करसत लखे न कोई, अब तुलसी प्रजा भाग्य थे, भूप राम सब। लेकिन सर कहीं ना कहीं आप पे तो आरोप लगता है कि ये सुट बुट की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये गरीबों का शोषण करती है। तो इन सब विपक्ष जो है इसी सब मुद्दे को लेकर बार बार उठा रही है और बोल रही है कि ये बजट सिर्फ सुट बुट वाले की है। अच्छा, हमने इतने लोगों को गैस दिया, वो सुट बुट वाले लोग थे। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, सुट बुट लोग वाले लोग हैं। आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस और जो भी अन्य पार्टियां हैं वो राष्ट्रवाद नहीं है? निश्चित रूप से राष्ट्रवाद का अपना अपना परिभाषा है। हमारा राष्ट्रवाद है 135 करोड़, किन्हीं का राष्ट्रवाद है कि परिवार के अगल बगल, मान लीजिए मित्र मंडली, शोषण, जनता का जो भला न करे, तो उनका अपना राष्ट्रवाद। नमस्कार, मैं कुणाल शर्मा और आप देख रहे हैं मगध तक। और मेरे साथ आज बीजेपी विधायक जुड़े हुए हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि जो अभी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, इसको लेकर विपक्ष का भी हमलावर है और तरह तरह के बात हो रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस बजट में ऐसा है क्या। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मगध तक पे। आपका भी स्वागत है। देखिए, बजट समझ का चीज है और बजट के बारे में तो बहुत लोग बोले हैं, लेकिन बजट मेरे समझ से हर्षत बरसत सब लखे, करसत लखे न कोई, अब तुलसी प्रजा भाग्य थे, भूप राम सन होई। राम राज्य में जो बजट पेश किया गया, उसमें था कि जिस तरह नदी से और समुद्र से जल लेकर के वर्षा जहां जरूरी है वहां पानी पहुंचाया जाता है, उसी तरह से बजट जो है देश का बनता है। सर लेकिन विपक्ष का नाम है कि जो 2.0 मोदी सरकार का जो आया है, अंतिम जो बजट पेश किया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि बिहारियों की न चर्चा की गई है इस बजट में। अब नहीं समझ है, बिहारियों की चर्चा की गई है, कई लाख घर बनाने की बात की गई है, तो बिहारी को नहीं मिलेगा। रोड बनाने की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और किसान, मजदूर, नौजवान, मध्यम वर्ग सबको लेकर के, और भारत को जो विश्व स्तर पर प्रतिस्थापित करना है, 5वां हमारा जो अर्थव्यवस्था बना है, उस अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो जातवादी पार्टियां हैं, जो समीकरणवादी पार्टियां हैं, वो तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए सरकार को कहेगी। जो भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां हैं, जिसको विकास से लेना देना मतलब नहीं है, देश के मुद्दों से ध्यान भटकाकर आज भी वो दूसरे तरह के सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर विश्वास करने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट पेश किया है, वो तो लग रहा है, हम लोग भी देखे हैं, इस समाज में भोजन, वस्त्र, आवास और भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इस देश में आप देखें कि गरीबों को किस तरह से घर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत, किस तरह से जनधन खाता खुलवाया गया, और जो भी डायरेक्ट बेनिफिट है वो कहीं बिचौलिया नहीं है। पहले तो भेड़ चढ़ जाता था भ्रष्टाचार का। तो इसलिए बजट, और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में हमारा 100 साल पूरने वाला है, अमृतकाल का पहला बजट है। और इस बजट के माध्यम से भारत कैसे, आप याद कीजिए, यही भारत था। लेकिन सर कहीं ना कहीं आप पे तो आरोप लगता है कि ये सुट बुट की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये गरीबों का शोषण करती है। तो इन सब
विपक्ष जो है इसी सब मुद्दे को लेकर बार बार उठा रही है और बोल रही है कि ये बजट सिर्फ सूट बूट वाले की है। अच्छा, हमने इतने लोगों को गैस दिया, वो सूट बूट वाले लोग थे। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, सूट बूट लोग वाले लोग हैं। वही वो लोग उन लोगों को समझ नहीं है देश की जनता क्या सोच रही है और देश का नेतृत्व क्या सोच रहा है। उस दोनों में सामंजस्य है। और इसी का है कि सब जगह देखिए कि आप भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से भी हर चुनाव पर चुनाव जीतती जाती है। और हमारे सामने राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं मुकाबला करने वाला है। कोई बिहार में कोई दूसरा है, तो यूपी में तीसरा है, बंगाल में चौथा है, तमिलनाडु में पांचवा है। तो भारतीय जनता पार्टी के मजबूती से घबरा करके ये लोग समाज को बांटने की राजनीति करते हैं और हम लोग समाज को जोड़ने की राजनीति करते हैं। उन लोगों का नारा है कि जात पात से तोड़ेंगे, समीकरण से तोड़ेंगे। हम कहते हैं कि हम नहीं, राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। फर्स्ट नेशन है हमारे लिए। इसलिए उन लोगों को, तो आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस और जो भी अन्य पार्टियां हैं वो राष्ट्रवाद नहीं है? निश्चित रूप से राष्ट्रवाद का अपना अपना परिभाषा है। हमारा राष्ट्रवाद है 135 करोड़। किन्हीं का राष्ट्रवाद है कि परिवार के अगल बगल, मान लीजिए मित्र मंडली, शोषण, जनता का जो भला न करे, तो उनका अपना राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद है 135 करोड़ के सुख दुख की चिंता करके ये बजट पेश किया गया है। भारत को मजबूती देगा। भारत के किसान, गरीब, नौजवान, छात्र, सारे लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और आप देखे होंगे कि ये हमारा सीताराम जो है वित्त मंत्री जी, निर्मला सीतारमन जी, उनका भी आपने देखा होगा। इसलिए विपक्ष तो केवल जात पात, मान लीजिए क्या है उनके पास मुद्दा, वो बोले, वो डिबेट करें। अगर कोई मुद्दा हो तो जरूर, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है। आज अगस्त में सरकार बनी, बिहार की ही बात देख लीजिए, कितना कानून व्यवस्था जर्जर हो गया है, कितना, मान लीजिए सब जगह आज भी गोपालगंज में घटना घटी है। तो ये लोग, अब देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है और देश देख रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ। इन लोगों का हल्ला ही रह जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए मगध तक पर। चलिए।